आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो क्लास 11th और 12th का। क्लास 11 और 12 का एग्ज़ाम जो है बस 1 या 2 दिन में चालू होने को है। 14 मार्च से जो है पहली परीक्षा शुरू है, लेकिन इस बार परीक्षा में थोड़ा सा मिनिमल एक चेंज है। चेंज ये है कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम में, अब तक क्या होता था 11 में जो है बच्चे जो एग्ज़ाम देते थे उनके लिए एक ब्लैंक शीट होता था, ब्लैंक शीट में वो इजीली अपना आंसर करते थे। 12th में क्या होता था, पार्ट ए का अलग आता था, पार्ट बी अलग होता था। पार्ट बी के सारे आंसर उसमें ही करके बच्चे उसको सबमिट कर देते थे और पार्ट ए का जो आंसर्स है वो ब्लैंक शीट पर लिख करके उसको सबमिट करना होता था। तो पार्ट ए का जो फ्रंट पेज है वो एज इट इज़ है, लेकिन उसका एक स्पेसिमेन कॉपी जो है ऑलरेडी काउंसिल से आ चुका है। तो उस स्पेसिमेन कॉपी को पहले हम लोग समझेंगे, जानेंगे, मैं भरकर दिखाऊंगा उसको, और उसके बाद मैं उस पेज को भी जो है बनाकर दिखाऊंगा कि उसके बाद एमसीक्यू आंसर हम लोगों को किस तरह से इस बार करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हम लोगों को मेन सीट में ही स्पेस दे दिया जाएगा, उसमें हम लोग कैसे आंसर करेंगे, ये तमाम बातें होंगी। और साथ ही साथ हम लोग कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्ज़ाम में जाने से पहले हम लोग जो है आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेन सीट की ही। जो मेन सीट हम लोगों का होगा, चाहे वो क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, उस मेन सीट में कुछ इस तरह का जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर हम लोगों का लिखा हुआ रहेगा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, एक बॉक्स दिया रहेगा, देन स्लेस, ये एक लाइन में है पूरा। फिर उसके बाद रहेगा क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन, फिर बॉक्स रहेगा एंड देन 20, उसके बाद एक ब्लैंक है। हम लोगों को करना क्या है कि अगर आप एचएस के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो आपको सिंपली एचएस वाले बॉक्स में टिक कर देना है, यानी कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप क्लास 11 के लिए बैठ रहे हैं, 11 का आपका फाइनल एग्ज़ाम है, तो आप 11 वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। ये हो गया पहला काम। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपना ईयर, जिस ईयर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे इस साल 2023 है तो 2023 हम लोग इसको जो है कर देंगे। ये करने के बाद हम लोग चले आते हैं नीचे। नीचे हम लोगों को क्या क्या फिल करना है, नीचे हम लोगों को फिल करना है सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नेम है। अमूमन होता क्या है कि जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है या नहीं समझते हैं, तो हड़बड़ी में क्या गलती कर देते हैं, पहले हम लोग नाम लिख देते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखने जाते हैं, तो एक हम लोगों को क्रॉस मार्क करके फिर से लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता। इसलिए अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप लोगों का पहला जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, बंगाली, उर्दू, जो भी लैंग्वेज है आपका, आप वो सब्जेक्ट को लिख लेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ हिंदी, ये हम लोगों का हो गया सब्जेक्ट का सेक्शन हिंदी। आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रनिंग में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल में क्या होता है, लेटर बोल्ड होता है, जिससे क्या होता है कोई भी चीज़ ईजिली जो है हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद सेक्शन आता है नाम का। नाम में हम लोग अपना पूरा नाम लिखेंगे, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ इसमें। और नाम भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा लिखें ताकि उसको पढ़ने में एग्जामिनर को या फिर जो उसको चेक करेंगे उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोग अपना पूरा नाम लिख दिए। इसके बाद सेक्शन आता है रोल और नंबर का। तो क्लास 12 वालों के एडमिट में रोल भी है जो 6 डिजिट अर्थात 6 डिजिट का होगा, और नंबर 4 अंक का, 4 डिजिट का होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 10 डिजिट का है। तो ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है क्लास 11 के स्टूडेंट को भी मिल चुका है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को भरना है, चाहे वो 11 का एग्ज़ाम हो या 12th का। रोल नंबर में जो है क्लास 12 वाले अपना रोल और नंबर दोनों फिल करेंगे, लेकिन जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो केवल अपना क्लास का रोल नंबर अपने नंबर के सेक्शन में फिल कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन उनको स्कूल की तरफ से भी दे दी जाएगी। तो रोल जैसे 6 डिजिट का है, मैं एक काल्पनिक नंबर लिख देता हूँ 914001। ये एक 6 डिजिट का हमने इसमें भर लिया। इधर एक नंबर लिख लेते हैं कुछ भी 0001, फिल कर लिए हम लोग। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो हम लोगों का डिजिट रहेगा वो हम लोग यहाँ फिल कर देंगे। इतना काम आप लोगों को कॉपी में फ्रंट पेज को फिल करना है, और उसके ऊपर जो एग्जामिनर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं या इन्विजिलेटर जो है वो अपना साइन वगैरह उसमें करेंगे। हम लोगों को ये जो है कंप्लीटली फिल करना है ताकि आपको भी जो है गलती ना हो, अच्छे से हो, और
कोशिश करना है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये कम से कम गलत तो एकदम ही ना हो। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम लोगों का जो अगला पेज आएगा, अर्थात जब हम लोग उसको चेंज करेंगे तो हम लोगों को MCQ के लिए सेक्शन बना दिया गया है। ऊपर में हम लोगों का लिखा हुआ है MCQ क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑलरेडी लिख दिया गया है, प्रिंटेड है ये किसी को कुछ करना नहीं है। उसके बाद हम लोगों को ऐसे एक सेक्शन कर दिया गया, ये फ्रंट पेज में पूरा का पूरा मिल जाएगा। 1 से लेकर 24 तक जो हम लोगों का MCQ है या 21 तक जितने भी MCQ आते हैं वो कंप्लीट बना रहेगा। एक तरफ है क्वेश्चन नंबर जो ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, दूसरी तरफ हमको ऑप्शन लिखना है, सेम इस तरफ भी है वही बात। अगर हम मान लें पहले वाले का मेरा ऑप्शन क्या है, आंसर ऑप्शन A, दूसरे वाले का B, तीसरे वाले का C, चौथे वाले का D, इधर भी वैसे ही हम समझ लेते हैं D, C, B, A। तो हम लोगों को क्या करना है, केवल राइट ऑप्शन जो है वो हम लोग उसमें इजीली फिल कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का MCQ के लिए। तो MCQ के लिए हम लोगों को अलग से कोई आंसर नहीं लिखना है, ऑलरेडी वो सेक्शन बना हुआ है, प्रिंटेड है। ठीक है, हम लोगों को इजीली इसी में आंसर फिल कर देना है। इसके बाद इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन वाला बताता हूं। ऐसा कुछ फॉर्मेट हम लोगों का रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्या लिखा है, SAQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, एक तरफ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर दे दिया गया है 1 2 3 4, जितना तक आपका जाएगा। ठीक है, आपको 14 है तो 14, 16 है तो 16, एंड देन स्पेस फॉर आंसर। ये जो स्पेस है ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए है। कॉपी के हिसाब से हार्डली 3 या 4 लाइन का आंसर स्पेस में है, उसमें ही आप लोगों को अपना आंसर जो है वो उसमें लिख देना है। ठीक है, तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड है, आपको केवल सही आंसर जो है दिए हुए स्पेस में लिखते चले जाना है। ठीक है, इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके लिए आप लोगों का स्पेस जैसे नॉर्मल आप एग्जाम देते आए हैं वैसा ही रहेगा। आप इजीली जो है आराम से अपना आंसर उसमें लिखते जाइए। आंसर लिखने का तरीका आप लोगों को पता है। अब मैं कुछ बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि एग्ज़ाम में जाने से पहले हम लोग क्या गलती कर जाते हैं। जाने से पहले हम लोग कुछ लेट निकलते हैं, घर से ही देर से निकले, या फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले भी जो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। तो रिवीजन करने का समय है, आप थोड़ा पहले ही पढ़ लीजिए, रात तक पढ़ लीजिए, सुबह में थोड़ा समय मिले तो उसमें पढ़ लीजिए। और कोशिश कीजिए एग्ज़ाम सेंटर जो है जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जैसे HS वाले जो हैं क्लास 12th, उनका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक। तो आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है 9:30 तक पहुंच जाने का। इतना देर में अगर आप पहुंच जाते हैं ना तो आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे। ठीक है, आप रिलैक्स रह पाइएगा तो अच्छे से आप जो है पेपर दे पाएंगे। दूसरी चीज़, आप कोशिश कीजिए अपने साथ एक वाटर बोतल रखिए। आपका अपना एक रिस्ट वॉच होना चाहिए जो कि डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए, जो कि अलाउड नहीं है। और एक वाटर बॉटल होगी आपका ट्रांसपेरेंट जो है, अगर आप एग्जाम में बोर्ड यूज़ करते हैं तो वो भी कोशिश करें ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कुछ लिखा हुआ ना हो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आप भी किसी दिक्कत में नहीं पड़ेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस दौरान आपका सिग्नेचर अटेंडेंस शीट पर लिया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि वो सिग्नेचर कम से कम हो, क्योंकि अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपका अटेंडेंस शीट में जो है वो एब्सेंट लिख दिया जाएगा। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, फिर भी आपको ध्यान से ये काम करना है। इसके बाद आपका टाइम समाप्त होने के पहले आप अपनी कॉपी को स्टिच करेंगे। आप जितनी भी लूज शीट लेंगे कोशिश करेंगे जितने लूज शीट को आप लेते जा रहे हैं सब में कम से कम साइड में कहीं पर आप अपनी समझ के लिए, अपनी इंडिकेशन के लिए पेज नंबर अपना लिख के रखिएगा कि 1 2 3 4 सीरियली जो आप ले रहे हैं। इससे क्या होगा, स्टिचिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये तमाम बातें थी जो कि एग्जाम के लिए गाइडलाइन को लेकर के था। और भी किसी को कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब से जो है रेगुलर जो है एग्जाम तक कम से कम कुछ ऐसे वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए, समझिए, कहीं किसी को डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू।